अब हम लोग इसमें करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है कि द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व, मीन्स बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम। जैसे देखिए हम कोई let me assume an isolated system of two bodies like body A and body B. A और B having masses m1 and m2, इनके masses m1 और m2 हैं और ये u1 और u2 वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं और u1 जो है वो ग्रेटर होगा u2 से, तभी तो ये कोलाइड होगा। तो ये है बिफोर कोलाइजन। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये एट द टाइम ऑफ कोलाइजन। तो देखिए ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और बी इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, ठीक है। और उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं और इनकी वेलोसिटी हो जाती है v1 एंड v2, ए बी। तो ये है एट द टाइम ऑफ कोलाइजन और ये है आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं उसे फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। Now multiply by delta t both side, दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप एफ डी टी इक्वल टू डी पी, यानी कि फोर्स इनटू टाइम की मल्टीप्लाई कर देने से चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये किसका मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, और ये क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो ये आएगा आपके पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इक्वल टू माइनस, यहां माइनस आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो ए के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा और बी के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था, हमें यही प्रूव करना है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो था वो पी आई लिख लेता हूं मैं, वो आएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था पी एफ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम जो था ए का वो है m1 u1 और फाइनल मोमेंटम जो है ए का वो है m1 v1। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। तो फाइनल मोमेंटम है m1 v1, इनिशियल मोमेंटम है m1 u1। और ऐसे ही यहाँ माइनस साइन है ऑलरेडी,
चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बी होगा m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी था m1u1। ठीक है, इस माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m1u1। ठीक है, देखिए ये माइनस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं और इसको इधर, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस ये था बेटे m2u2, यहाँ आ जाएगा m2u2, बाई मिस्टेक m1u1 लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m2u2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग, और ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, तो कंजर्व हो गया। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम।